बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं अपना भला करवाने और दूसरे का नुकसान करवाने। ये जो तंत्र का मार्ग है, ये मार्ग तो बहुत शुद्ध था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये लोभ, लालच और पर अहित करने की कामना के वशीभूत होकर कोई कहता है कि मेरी कोख बंधवा दी, कोई कहता है कि हमारी नौकरी रुकवा दी। दूर बैठ के अगर कोई किसी का बुरा कर सकता है तो ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर देगा। इसमें ऐसी शक्तियाँ या चीज़ें होती है कि मतलब दूर बैठ के किसी का बुरा किया जा सके। तो तंत्र इत्यादि की जो ये लोग क्रियाएं करते हैं, काम तो करते हैं, इसको वो तांत्रिक भी नहीं समझते और जो करवा रहे हैं वो भी नहीं समझते कि इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है तंत्र का, अगर किसी ने किया हो। जी। एक तांत्रिक से मेरा मिलना हुआ था हिमालय में, बहुत सिद्धियां थी उसके पास। उसने कहा मुझे अपनी आत्मा का एग्रीमेंट करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और मेरे मन में बहुत सारे कुछ सवाल थे जिनको लेकर मैं आज ईशान ध्यान मंदिर में आई हूँ, ताकि मैं गुरुजी से उन प्रश्नों का उत्तर ले सकूँ और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूँ कि क्या सच में ही मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो सवाल है गुरुजी, वो ये है कि आजकल बहुत सारे लोग हैं कि जो तंत्र मंत्र वाली साधनाएं भी करते हैं या तंत्र मंत्र के गुरुओं के पास जाते हैं किसी का बुरा करवाने के लिए या अच्छा करवाने के लिए। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होंगे, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखती हूँ और उसमें वो लोग दिखाते हैं कि मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि प्रेत आते हैं या किसी का अच्छा भला बुरा कुछ करने के लिए। तो क्या ये सच होती हैं चीज़ें? क्या वाकई किसी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं या कोई किसी का ऐसा बुरा करवाना चाहे तो क्या ये हो जाता है? अभी पूनम जी ने जो सवाल किया तंत्र के संबंध में, तांत्रिकों के संबंध में, कि बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं अपना भला करवाने और दूसरे का नुकसान करवाने। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए मनोवृत्ति होती क्या है। एक शब्द अंग्रेजी का आप सभी ने सुना होगा, शॉर्टकट, यानी छोटा रास्ता, आसान रास्ता। तो लोग छोटा रास्ता चुनना चाहते हैं। क्यों? उनको कम समय में अधिक से अधिक लाभ चाहिए, अधिक से अधिक उन्नति चाहिए और उसके माध्यम के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जो तांत्रिक रास्ता सुझाते हैं वे अधिकांश दूसरे का अहित करने का रास्ता सुझाते हैं, क्योंकि लोग जाते भी हैं इसलिए कि हम इसका इस क्षेत्र में अहित करना चाहते हैं, या हमारा ये काम अटका हुआ है और इस अटके हुए काम को ठीक करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। अब जो तांत्रिक उपाय बताते हैं उनमें अधिकांश उपाय बहुत खर्चीले होते हैं और ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति के भीतर की चेतना को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, विकृत करते हैं। तो ये जो तंत्र का मार्ग है, ये मार्ग तो बहुत शुद्ध था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये लोभ, लालच और पर अहित करने की कामना के वशीभूत होकर ये बहुत दूषित कर्म बन गया। अब अनेक प्रसंगों में तो देखने में आया कि लोग बलि देने के लिए कहते हैं कि आप पशु को लाइए, उसकी बलि दीजिए और उसके खून से ये अनुष्ठान किया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि हम अपना हित साधने के लिए हम किसी की बलि क्यों दें? लेकिन लोग देते हैं, करते हैं, क्योंकि उनको अपना हित करना है। और हित भी क्या करना है? उन चीज़ों के लिए जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। ईर्ष्या के वशीभूत, अब पड़ोसी के पास बहुत अच्छा बंगला है, पैसा है, गाड़ियां हैं, या किसी का घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है तो उससे बड़ी ईर्ष्या होती है। और ज़्यादातर ये तंत्र मंत्र के जो प्रसंग हैं ये अपने परिवारों में ज़्यादा किए जाते हैं। अगर तुमने देखा होगा कि एक परिवार के अंदर जी गुरुजी, कोई किसी से जल रहा है तो वो उसके लिए बुरा करने जाता है। मेरे पास अनेक ऐसे आते हैं कि कोई कहता है कि मेरी कोख बंधवा दी, कोई कहता है कि हमारी नौकरी रुकवा दी, मतलब विभिन्न प्रकार के कि हमारी तरक्की के सारे रास्ते रुकवा दिए। तो ये जो तंत्र का जाल चल रहा है ये क्या है कि मनुष्य की जो मानसिक विकृति है उसका उदाहरण है। अन्यथा जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, शुद्ध प्रकृति का होगा, वो तो कहता है कि जैसे भगवान की इच्छा, भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो वो अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित कभी नहीं करना चाहेगा, किसी भी प्रकार से अहित। तो ये सबसे बड़ी इसकी धारणा है। और तुमने आगे पूछा कि क्या ये चीज़ें काम भी करती हैं? हाँ गुरुजी, क्या ये वाकई काम करती हैं ये चीज़ें? हाँ, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर
ऐसा मतलब दूर बैठ के अगर कोई किसी का बुरा कर सकता है तो ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर देगा। और कैसे उस इंसान को पता चलेगा कि उसके साथ मतलब ये इसलिए हो रहा है कि किसी ने कुछ करवाया है? क्या सच में ऐसी शक्तियाँ या चीज़ें होती है कि मतलब दूर बैठ के किसी का बुरा किया जा सके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दो बातें इसमें समझने वाली है। जी। हम अनुष्ठान करते हैं ना, यज्ञ इत्यादि, जी गुरु जी। शुद्धिकरण के लिए, घर के या इत्यादि कामों के लिए जी। कोई भी चीज़ होता है तो वो जब हम शुद्धिकरण के अनुष्ठान करते हैं तो वो काम करते हैं जी। पूरा काम करते हैं। जी। आशीर्वाद के लिए लोग देखो, पूर्णिमा आती है उसको हवन करते हैं, पूजा करते हैं, अमावस्या को करते हैं, अनेक त्योहारों पर करते हैं। जी। तो ये जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है ये हम किस लिए करते हैं? आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जी। और वो काम करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग तंत्र का आश्रय लेकर दूसरे का बुरा करने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं। जी। अब सवाल यहाँ ये है कि आपके लिए जो व्यक्ति अच्छे अनुष्ठान कर रहा है वो कितना प्रभावशाली है और जो बुरे कर रहा है वो कितना प्रभावशाली है, दोनों किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। मैं इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। गंगा के किनारे एक साधु बैठा था। लोग आ रहे थे कि मुझे ये रोग है, तो उसने जो धूनी रमाई हुई थी, धूनी माने आग जलाते हवन करते हैं, उसकी राख उठा कर देता था कि ये राख लो और तुम ठीक हो जाओगे। तो जो भी अपना कष्ट लेकर आ रहा था उस धूनी से वो ठीक होता जा रहा था। जी। अब उसके सामने एक दूसरा साधु भी बैठा था जो पाखंडी था, जो लोगों को ठगने के लिए आया था। जी। उसने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, ये कर ही क्या रहा है, उस राख को ही तो दे रहा है हवन की, जी। मैं भी देना शुरू कर दूं। जी। उसने भी ऐसा किया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। तो वो पाखंडी उस असली साधु के पास आके कहता है कि भाई बात क्या, मैं भी राख दे रहा हूँ, तू भी राख दे रहा है, जी। मेरे से कुछ असर नहीं हो रहा, तेरी से सब ठीक हो रहे हैं। जी। तो वो साधु कहता है इस राख में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इस हाथ में है। अच्छा। मेरे हाथ से दी जा रही है ना, जी। तो मेरी शक्तियाँ उसके साथ जा रही हैं और वो शुद्ध भाव से दे रहा था। जी। तो प्रभाव है कि जो तंत्र का अनुष्ठान करते हैं किसी का बुरा करने के लिए, अब यदि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जी। और वो कर रहे हैं, जी। एक चीज़ है ना, देखो परमाणु एक शक्ति है, तुमने सुना होगा, जी। उससे हम बिजली घर बना देते हैं। जी। बिजली घर बनाया, कितनी बिजली बनती है, पूरा संसार रोशन होता है, सिंचाई होती है, सब कुछ होता है। उसी परमाणु से तुम बम बना दो, जी गुरु, कितना विनाश करेगा। तो ऊर्जा तो वही है ना, एनर्जी तो एक है। अब सवाल है उस एनर्जी को आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या दूसरों का अहित करने के लिए कर रहे हैं या दूसरों का अच्छा करने के लिए? तो तंत्र इत्यादि की जो ये लोग क्रियाएं करते हैं, काम तो करती हैं, लेकिन अब ये भी देखना होता है कि मान लो एक व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र की क्रिया छोड़ी तुम्हारा अहित करने के लिए। अब यदि तुम्हारा ऑरा बड़ा सशक्त है, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो वो लौटकर वापस उसी के पास चली जाएगी। हमें अपना ऑरा स्ट्रांग रखना होता है कि हमारी सात्विकता इतनी अधिक है भीतर की, हमारा पॉजिटिव ऑरा इतना ज़्यादा है कि वो जो नेगेटिविटी हमें हिट करने आई है वो असर नहीं करेगी। जहाँ बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है तो वहाँ पर जो बुरे लोग हैं वो अंदर घुस नहीं सकते ना, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन वो तो पूरी कोशिश करते हैं ना उस सिक्योरिटी को तोड़ने की। लेकिन अगर सिक्योरिटी जरा सी भी चूक गई तो उनको फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए हम बराबर ये कहते हैं कि जो हमारी महत्वपूर्ण तिथियाँ आती हैं, जैसे शिवरात्रि आई, जन्माष्टमी आई, रामनवमी आई, या जो भी त्यौहार आते हैं, उनको हमें उनका उपयोग करना चाहिए। अपने लिए कोई ना कोई अनुष्ठान खुद करना चाहिए घर पर। कोई बुलवाकर, कोई पंडित जी आ जाएं, कोई भी आ जाएं, घर पर एक सात्विक अनुष्ठान हो। उससे क्या होता है कि घर की जितनी नेगेटिविटी जो आई हुई होती है वो अपने आप डिसॉल्व होकर बाहर चली जाती है। हम तो वो करते नहीं, मतलब हम अपना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट नहीं करते। तो इसलिए होता क्या है कि जो तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो बहुत आसानी से हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते हैं, क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। जी, एक सवाल और गुरुजी, जैसे कि ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, कुछ लोग कुछ न कुछ वस्तु के माध्यम से भी करते हैं, जैसे कि मिठाई के माध्यम से या फिर कपड़ों के माध्यम से, मतलब उनके जरिए ही मतलब ये चीज़ें होती हैं, या मतलब बिना किसी वस्तु के जरिए भी मतलब ये हो सकती है? दूर बैठे भी मतलब कोई इंसान ऐसा कर सकता है? अब ये देखोगा कई लोगों ने मुझे कहा कि जी हमारे घर में किसी ने कटे हुए नींबू डाल दिए, उन पर खून लगा हुआ था। कोई कहता है हमारे यहाँ कोई वस्त्र फेंक दिया, चावल फेंके हुए थे। तो होता क्या है, देखो ये जो तंत्र का मार्ग है इसमें कुछ व्यक्तियों को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं,
और जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उनके माध्यम से वो कुछ मंत्र पढ़कर और दूसरे लोगों पर वो फेंकते हैं, प्रभावित करते हैं उसे। तो कितने भी दूर बैठे हुए, जब तुम ये सुना होगा कि लोग रेकी देते हैं किसी को, कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे कोई व्यक्ति रोगी है, तो यहाँ से हम बैठे बैठे उसको अपनी भावनाएं भेजते हैं, शक्ति भेजते हैं कि उसका ये रोग ठीक हो जाए। अच्छा। है ना। तो वो काम करती हैं चीज़ें कि आप भीतर ध्यान में चले गए, आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है। जैसे कि टेलीपैथी, जैसे कि वायरलेस सिस्टम। अब हम मोबाइल से बात करते हैं जी गुरुजी। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमने फ़ोन मिलाया और वहाँ उसकी व्यक्ति की घंटी बज गई जी। कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है। हुआ क्या कि एक एनर्जी रन कर रही है, एक एनर्जी ने स्पीड पकड़ी, गति ली। और अगर हमने पूनम का नंबर मिलाया जी तो जाके वो पूनम को ही मिलेगा जाके नंबर, क्योंकि पूनम का नंबर मिला है। जी। तो इसी तरह से जो व्यक्ति तुम्हारे को टारगेट करके तुम्हारे ऊपर कुछ चीज़ छोड़ रहा है जी। तो निश्चित रूप से तुम्हारी तरफ आएगी तो सही वो। जी। अब ये देखना है कि तुमने अपना जो ऑरा है, अपना जो आभा मंडल है जी। उसको कितना सशक्त कर रखा है। अगर वो बहुत पावरफुल है तो कोई चीज़ प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी चीज़, वरना वो डालती हैं। और इस चीज़ को वो तांत्रिक भी नहीं समझते और जो करवा रहे हैं वो भी नहीं समझते कि इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि यदि हम जब भी किसी का बुरा करने चलेंगे तो उससे दुगना बुरा करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो नेचर यानी प्रकृति हमारे लिए चला देती है। एक कहावत सुनी होगी ना, तुम किसी के लिए गड्ढा खोदो, भगवान तुम्हारे लिए खाई खोद देगा। जी। तो ये लॉ ऑफ नेचर कहते हैं इसे, प्रकृति का नियम। जी। तो ये प्रकृति के नियम के अंतर्गत ही आ रहा है। जी। एक व्यक्ति ने तुम्हारी तरफ एक एनर्जी फेंकी है। अब देखो कहीं पर मान लो हमारी माँ बैठी है, अब वो हमारी किसी की भी माँ, वो अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद भेज रही है, ब्लेसिंग्स भेज रही है, तो उसकी दुआएं जाती हैं ना माँ की, पहुँचती हैं ना। तो इसी तरह से बद्दुआएं भी पहुँचती हैं, नेगेटिव एनर्जी। अब यहाँ नेचर ये देखती है कि अगर कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है तो क्या वो अपनी घृणा के कारण दे रहा है। जी। अब बहुत सारे लोग, राजा ऐसे थे जो दो लोगों को सताते थे, बहुत लोगों ने उनको बद्दुआएं दी और उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। लेकिन आप किसी को, मान लो किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उसने खरीदी मेहनत से, अच्छा घर बनाया, और तुम उसको दिन रात बद्दुआ दो तो वो लगेगी नहीं, वो तुम्हारे पर ही लौट कर आएगी, क्योंकि तुम उसको अपनी घृणा के कारण बद्दुआ दे रहे हो। जी जी। हम जब किसी को सताने के लिए, जैसे कहा है ना कि निबल को न सताइए, जाकी मोटी खाए, मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। जी। ये कहते हैं कबीर साहब कि किसी असहाय आदमी को कभी मत सताओ, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। किसी गरीब को सताओगे तो उसकी हाय तुमको लगेगी। कैसे लगेगी? मुई खाल की सांस से। जो लोहार के पास धौंकनी होती है, वो धौंकनी चमड़े की बनी होती है, तो कहते हैं चमड़े की जो खाल है उससे जो हवा निकली उससे लोहा भस्म हो जाता है। तो जिंदे आदमी के मुंह से जो हवा निकलेगी यानी बद्दुआ निकलेगी, वो तुम्हारा कितना बुरा करेगी। तो इसीलिए ये जो तंत्र का मार्ग है, सारे मार्ग हैं इस संसार में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। लेकिन ये कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है। देखो, धन कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप चोरी करके भी धन कमा सकते हैं, आप मेहनत करके भी कमा सकते हैं। तो दोनों रास्ते हैं ना धन कमाने के। अब आपको किस मार्ग से धन कमाना है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको तंत्र के माध्यम से विभिन्न दूसरे व्यक्तियों का अहित करके अपना भला करना है, या परमात्मा से प्रार्थना करके और परमात्मा से ही अपना भला करवाना है। जी, ये हम पर निर्भर करता है। एक और सवाल गुरुजी। हाँ हाँ बोलो। जैसे कि लोग ऐसा करते हैं, अब जिस पे कर रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं। अब जैसे घर पे जैसे कोई फेस्टिवल आया, अब आस पड़ोस से या रिलेटिव्स अक्सर कुछ ना कुछ उपहार या मिठाई चीज़ें कुछ लाते हैं, तो उस चीज़ का मतलब कुछ ऐसा एहसास होता है, या कैसे पता लगाया जा सकता है कि मतलब उसमें कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया हुआ है? बिल्कुल। तो क्या उस चीज़ को पहचाना जा सकता है? देखो, उस चीज़ को तो पहचानने के लिए जो एक्सपर्ट है वही पहचान सकता है। एक आम आदमी के लिए तो पहचानना मुश्किल है। जी जी। किसी आदमी को कोई चीज़ दे गया, उसने खा ली, तो उसका रिजल्ट सब पता लगता है, उसका डिसऑर्डर शुरू होता है। जी। यानी अचानक ही सब कुछ चीज़ें खराब होने लगती हैं। जी। तो तब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं। जी। अगर हमारे घर परिवार में कोई भी चीज़ खराब हो रही है, सिस्टम बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया है। किसी ने कोई चीज़ ऐसी डाल दी है, दूध अच्छा भला है, हाँ जी, किसी ने नमक डाल दिया उसमें, तो दूध फट गया ना जी। तो अब ये चीज़ें, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, टाइम टू टाइम हमें अपने घर का शुद्धिकरण करवाना चाहिए जी। हम घर की सफाई रोज़ करते हैं जी। अब हमें क्योंकि दिख रहा है सफाई,
गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, जी गुरुजी। लेकिन ये जो एनर्जी है इसे तो हम नहीं देख पाते ना। नहीं। तो जब नहीं देख पाते, जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी कटेगी। जी तो ये हमारे जितने भी मंत्र इत्यादि हैं, वैदिक जी। मंत्र हैं, अनुष्ठान है, पूजन है, जी। इनको समय समय पर इसीलिए कराना चाहिए कि जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं। जी। अब देखो हम रेगुलर कई बार दवाई लेते रहते हैं, जी। डॉक्टर कहता है भाई ये वाले टॉनिक तुम पीते रहा करो, है ना, ये विटामिन डी खाते रहो या ये खा लो। बीमार नहीं है हम, लेकिन फिर भी डॉक्टर सलाह देता है क्यों लेते रहो, क्योंकि जो शरीर की कमी है उनको ये पूरा करता रहे। जी गुरुजी। इसी तरह से वो कमियां जो हमें नहीं पता, लोगों ने कर दिया है हमारे ऊपर। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है तंत्र का, अगर किसी ने किया हो, जी। कि घर के अंदर ना क्लेश आरंभ हो जाता है। ये जो मैं एक पहचान, सामान्य पहचान बता रहा हूँ, जी। सबसे सामान्य पहचान, कि क्या हुआ हमारे घर में ऐसा, अचानक की शांति जो है वो क्लेश में बदल गई जी। और धीरे धीरे लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जी। किसी न किसी को कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जी। तो ये एक आम आदमी इसको ऐसे पहचान सकता है, उसको शुरुआत में ही जैसे होना शुरू हो कि क्यों हो रहा है। जी। ये छोटी छोटी बातों पर तुमने देखा होगा, घर में अचानक लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं जी। और वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो यहाँ में विचार करना कि ये क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ। इसका मतलब है वो जो वहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमसे ये सब करवा रही है। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि इनका इन तंत्र मंत्र के या नेगेटिव इन चीज़ों से बचने के लिए हमें मतलब तीज त्योहार पे या सामान्य रूटीन में भी हमें कोई भी मतलब routine day, हाँ, अनुष्ठान वगैरह पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, मतलब करवाते हाँ, रहना चाहिए, तभी इन बिल्कुल। चीज़ों से बचा जा सकता है। है। मतलब अपने एक सुरक्षा कवच हाँ, बनाया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है गुरुजी। और क्या ये सब जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हैं, अगर क्या हर कोई इंसान इसके ऊपर जब कोई मतलब साधना या चीज़ें करती है, कि क्या हर किसी के अंदर ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी में आ जाती हैं। देखो डॉक्टर की पढ़ाई कितने लोग करते हैं, जी। इंजीनियरिंग की कितनी पढ़ाई करते हैं लोग, जी। और इससे भी आगे जो अंतरिक्ष का ज्ञान करने वाले हैं, जो उच्च कोटि की पढ़ाई होती है उसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी। और जो होता है ना कि अब जैसे देखो सरकारी नौकरी में कुछ लोग लगे हैं, जी। पोस्ट पर आ गए, लेकिन उसमें वो करप्शन कितना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत उच्च पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, उनको रिश्वत इत्यादि के कितने मौके मिलते हैं, जी। लेकिन वो एक भी बुरा काम नहीं करते। वो अपना जीवन पूरा ईमानदारी से, तो शक्तियां तो दोनों के पास है, जी। एक करप्ट ऑफिसर के पास भी और एक अच्छे आदमी के पास भी। जी। तो जो अच्छा आदमी है वो अपनी ड्यूटी को बहुत मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करता है, जी। देश के साथ प्रेम करके करता है। जी। और एक व्यक्ति ऐसा है देश को बेचने की कोशिश करता है। तो ये पूरा खेल वही है। बस हमें जैसे कि सार निकला कि हमें अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए पूर्णिमा, अमावस्या या अपनी कोई भी तिथियां हैं, जी। घर पर हमें अपने शुद्धिकरण के हवन इत्यादि को करवाते रहना चाहिए। जी गुरुजी। तो इससे क्या होगा कि हमारे घर की पवित्रता बनी रहेगी, घर में प्रेम और शांति का माहौल रहेगा, और अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो तुमने बहुत अच्छे प्रश्न आज किए हैं, ये वाले जो जी। जनमानस को बहुत अच्छी राह दिखाएंगे। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, यानी घर गृहस्थी वाले हैं, उनको तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग नहीं करने चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि तंत्र एक बहुत ही खतरनाक विद्या है, क्योंकि इसमें शक्ति बहुत भरी हुई है और इस शक्ति का उपयोग लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब यदि जो व्यक्ति एक बार इन तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में पड़ जाता है, उसे फिर एक नशा छानने लगता है। वो नशा किस चीज़ का होता है कि वो जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जो जागने लगती हैं, जागने से उनका जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति को एक गहरी तंद्रा के अंदर ले आता है और वो नशे की सी हालत में रहता है। घर परिवार का किसी का ध्यान नहीं रखता, उसको बस एक के बाद एक, जैसे कि जुआरी आप देखते हैं ना, जो जुआ खेलता है उसे हर बार ये उम्मीद होती है कि अगला दाव वो जीत जाएगा। कुछ दाव जीतता है, कुछ हारता है, लेकिन वो जो जीतने पे उसकी उम्मीद टिकी होती है वही इस तंत्र के मार्ग पर है। जो भी तांत्रिक क्रियाओं में पड़ता है वो एक ही कारण से पड़ता है कि उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करनी है। मेरे पास अनेक ऐसे लोगों के संदेश आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप हमें तंत्र मार्ग की कुछ साधनाएं बताइए या आप हमारे को तंत्र का मार्गदर्शन कीजिए। वे कहते हैं कि हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि सिद्धि प्राप्त करके
वे दूसरे को अपने वश में करना चाहते हैं। सिद्धि का एक ही अभिप्राय उनके लिए होता है कि किस प्रकार से हम दूसरे को वशीभूत कर सकें। अब ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, इनके दो मार्ग हैं। एक वाम मार्गीय है। वाम मार्गीय माने बिल्कुल वर्जित रास्ता, टेढ़ा रास्ता। तंत्र की उन क्रियाओं में मांस, मदिरा, मैथुन और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो बलि देते हैं। जबकि तांत्रिक क्रियाओं में 90% हिंसा का निषेध किया गया है कि कोई हिंसा नहीं की जाएगी। लेकिन 10% वो जो वाम मार्गीय हैं वो इस रास्ते का उपयोग करते हैं, अपने को भयानक दिखाते हैं, शमशान में साधना करते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, वो किस लिए? सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वे समझते हैं कि वाम मार्ग से सिद्धियां जल्दी प्राप्त होंगी। एक दक्षिण मार्ग है जो सात्विक मार्ग है, जिसके अंदर व्यक्ति उन शक्तियों को प्राप्त करता है और उन तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त करने का उद्देश्य जन कल्याण होता है। अब जन कल्याण का भी सुन लीजिए। ये लोग जो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं वो उससे क्या करते हैं? किसी पर काला जादू कर दिया, किसी पर मारण कर दिया, वशीकरण कर दिया, सम्मोहन कर दिया, उच्चाटन कर दिया। इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस लिए होते हैं? कि इनके माध्यम से धन कमाया जाए। और एक बात याद रखी जाए, बहुत अच्छे से ध्यान रख ली जाए कि ये जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो भी लोग दूसरे पर छोड़ते हैं, मान लीजिए किसी के लिए मारण मंत्र छोड़ा, उच्चाटन छोड़ा, सम्मोहन छोड़ा, वशीकरण छोड़ा। अब कितने प्रकार के इस तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं कि अपने प्रेमी और प्रेमिका को वश में कीजिए, मुकदमा जीतिए, दूसरे पर काला जादू करवाइए, न जाने कितने प्रकार के, जिसमें कहा जाता है, निमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और हम आप जिसे आप अपना शत्रु मानते हैं उसका हम अहित करेंगे, और जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं हम एक कोई ताबीज़ वगैरह बना कर देंगे, उसको पहनाइए या ये चीज़ खिला दीजिए। खिलाने के माध्यम से भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन ये जितने भी कार्य किए जाते हैं उस समय तो फल दे देते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये लौट कर आते हैं, और जिसने भी ये तांत्रिक क्रियाएं की होती हैं उन पर इसका बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से दूसरे का बुरा कर रहा है या जो करवा रहा है, दोनों, करने वाला और करवाने वाला, दोनों को इसका अंत में बहुत अधिक दंड भुगतना पड़ता है, बहुत अधिक दंड भुगतना पड़ता है। अब ये जान लीजिए तंत्र वास्तव में है क्या। तंत्र को समझ लीजिए। तंत्र संस्कृत के तन धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तार या प्रणाली। यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन और गूढ़ आध्यात्मिक परंपरा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चेतना के विस्तार और विभिन्न अनुष्ठानों, मंत्र और यंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक एवं भौतिक सिद्धियां प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। अब ये क्या है तंत्र? बताया ना इसने कि विस्तार पर निर्भर है कि आप अपना विस्तार कैसे कर सकें। तंत्र का जो वास्तविक उपयोग था वो ये था कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ अब अपने आप को कैसे ज्वाइन कर सकें, जोड़ सकें, संयुक्त हो सकें, एकाकार हो सकें, एक रूप हो सकें। क्योंकि जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका विस्तार होता है। तंत्र का अर्थ ही विस्तार, जो तन धातु से बना है। अब आपको अपना विस्तार करना है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ना है, तो उसके लिए कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं, कुछ मंत्र हैं, कुछ यंत्र हैं। उनके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को एक जंपिंग बोर्ड पर लाकर खड़ा करता है जहाँ से वो छलांग लगाता है। उपयोग क्या था इनका? कि जिससे व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। तंत्र का मार्ग वास्तव में अपने आध्यात्मिक विकास का मार्ग था। ये एक छोटा सा बूस्टर है, जैसे टॉनिक कह लीजिए। लेकिन हुआ क्या? इसका दुरुपयोग होना आरंभ हो गया। एक तांत्रिक से मेरा मिलना हुआ था हिमालय में ही, तो मैंने उससे पूछा, बहुत सिद्धियां थी उसके पास। तो मैंने कहा ये सिद्धियां जो प्राप्त हुई इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? उसने कहा तपस्या तो बहुत करनी पड़ी, साधना बहुत करनी पड़ी, घर बार इत्यादि सब छोड़कर चला आया। और जब ये सिद्धियां प्राप्त हुई तो मुझे ऐसा नशा हो गया कि मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, और इसकी मुझे कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। मैंने कहा क्या कीमत चुकानी पड़ी? तो जैसा उसने बताया, उसने कहा मुझे अपनी आत्मा का एग्रीमेंट करना पड़ा इन शैतानी ताकतों के साथ, कि मुझे एक अनुबंध करना पड़ा कि अगले जन्म में ये आत्माएं मुझे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस जन्म में मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने तरीके से करूंगा और अगले जन्म में ये मेरा इस्तेमाल अपनी शक्तियों
के अनुसार कर सकती हैं जैसे ये चाहती हैं, ये जो बुरी ताकतें हैं। तो कहता है ये मैंने समझ लो अपनी आत्मा को बेचा है। अब ये जो बात कितनी भयानक है कि आपने एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि इस जन्म में बस किसके लिए, थोड़े से पैसे के लिए। और ये जितने भी तांत्रिक बैठे हैं जो कहते हैं हम ये उपाय कर देंगे, वो उपाय कर देंगे, किस लिए कर देंगे? पैसे के लिए कर देंगे। आप उन्हें पैसा देते हैं, उसके बाद वो करते हैं अनुष्ठान दूसरे के ऊपर, कुछ क्रियाएं करते हैं तंत्र की जिससे दूसरे का अहित हो जाए और उससे उनको पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है। और जो नशा होता है कि हम किसी का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, ये शक्ति का नशा। तो ये नशा क्या करता है? इस नशे को पाने के लिए उन्होंने एक अपनी आत्मा को ही बेच डाला, उसको एग्रीमेंट कर दिया। और फिर अगले जन्म में यही होता है कि उनसे वो बुरी शक्तियाँ बहुत बुरे बुरे काम करवाती हैं। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को संसार में जो कितने क्रूर होते हैं, राक्षस होती हैं, बिल्कुल संसार का नाश कर रहे हैं, संसार को सता रहे हैं। उनसे कोई पूछे भाई क्यों कर रहे हो, उनको भी नहीं पता, क्योंकि कभी न कभी पिछले जन्म में उन्होंने अपनी आत्मा को किन्हीं शैतानी ताकतों के हाथ बेच दिया। अब वे शैतानी शक्तियाँ संसार को रुलाने के लिए, दुख देने के लिए, निर्दोषों को, बेगुनाहों को मारने के लिए, सताने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। और वो बिना सोचे समझे संसार का अहित करते हैं। तो सबसे जो सुंदर मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग, और ये सबसे ऊंचा मार्ग है। तंत्र के मार्ग, मंत्र के, यंत्र के, सब इससे छोटे मार्ग हैं। तो जो भी भक्ति के मार्ग पर चलेगा, प्रभु का स्मरण करते हुए चलेगा, उसके मन में ना हिंसा की बात आएगी, ना संसार को सताने की बात आएगी, बल्कि वह पूरे संसार पर करुणा और प्रेम बरसाता हुआ चलेगा। और स्वयं उसका जीवन भी पवित्र और सात्विक होकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ेगा। तो इसलिए जो इस तंत्र के मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, वे संभल जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे प्राप्ति कुछ नहीं होने। केवल उन्हीं को प्राप्ति होती है जो तंत्र के सच्चे गुरु के साथ यात्रा करता है, सिद्ध गुरु के साथ। सात्विक, सच्चा और सिद्ध गुरु यदि तंत्र का मिल जाए तो वह आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बदल सकता है और बहुत जल्दी आपका विस्तार कर सकता है। लेकिन इस मार्ग पर, तंत्र के मार्ग पर सच्चा और सात्विक गुरु मिल पाना तो समझ लो कि भूसे के ढेर में सुई को खोजने जैसा है। बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जो होते हैं इस प्रकार के अनेक हैं। मैं अनेक ऐसे सिद्ध पुरुषों से मिला हूँ जिनको तंत्र सिद्ध है, तांत्रिक गुरु, लेकिन वो किसी को बताते ही नहीं कि वो तांत्रिक गुरु हैं, कि तंत्र की उनको ज़रा सी भी समझ है उसको वो प्रकट ही नहीं करते, तंत्र की उन शक्तियों को छिपाए रखते हैं। वो कहते हैं हमें क्यों प्रकट करना इन शक्तियों को। तो वे हैं वास्तविक तांत्रिक गुरु, और बहुत विरले उनके शिष्य होते हैं, और जो होते हैं वे भी उन्हीं के समान सात्विक होते हैं। तो इसलिए ये जो तंत्र का मार्ग है ये बहुत कठिन मार्ग है। तो कठिन मार्ग पर चलने से अच्छा तो जो सुंदर और सुखद भक्ति मार्ग है उस पर चला जाए।